नमस्कार दोस्तों, मैं सीएससी स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आज बिहार एसएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से संबंधित लेकर आ गया हूं। और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित और प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है। कौन सभ्यता सिंधु घाटी से सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? मेसोपोटामिया सभ्यता को मानी जाती है, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता से मानी जाती है। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? दयानंद साहनी ने की थी। निम्न में से किसकी खेती हड़प्पा वासियों ने करते थे? गेहूं, जौ और कपास जैसे खेती हड़प्पा वासियों किया करते थे। और निम्न में से किस स्थान के उत्खनन के में तांबे के मुद्राएं मिली प्राप्त हुई थी? निम्न में से किस से तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा युग में जो प्राप्त हुई थी वो तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। और एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्राएं प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी। किस सभ्यता के निम्न शहरों के कौन सा एक जल प्रबंध के लिए जाना जाता है? तो थौलावीरा नाम से एक शहर था, इसे जल प्रबंध के लिए जाना गया था। चलिए, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे ऐसे से संबंधित क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। ईवीआर उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित एकदम स्पेशल क्वेश्चन उसी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्न में से किसे सिंधु घाटी सभ्यता का धरोहर माना जाता है? निम्न में से किसे सिंधु घाटी सभ्यता का धरोहर माना जाता है? तो कुब्बड़ वाला शाह और शिव जी की मूर्ति और सागर जैसे संबंधित, विशाल सागर जैसे संबंधित। कुब्बड़ वाला सांड, शिव जी की मूर्ति और तीसरा है विशाल सागर।
विशाल सागर। चलिए, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मैं बता रहा हूँ, इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार एसएससी और जीडी के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए लाभदायक होंगे। चलिए आरंभिक। एक और क्वेश्चन है 10 नंबर के। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किससे आधारित थी? तो व्यवसाय पर आधारित थी। व्यवसाय पर आधारित थी। चलिए एक और क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांड, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांड प्रधान है? निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांड प्रधान है? तो यजुर्वेद है। देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद। निम्न में से कौन सा कर्म कांड प्रधान, वेद कर्म कांड प्रधान है? तो यजुर्वेद है। किस वेद की भारतीय संगीत का मूल्य कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल्य कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल किस वेद को भारतीय संगीत का मूल्य कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सामवेद, सामवेद। सामवेद को सामवेद को कहा जाता है। चलिए, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आप इसको लिख लीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी करें। सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट ओरियंत बुक से इस क्वेश्चन को लिया गया है। ओरियंत बुक बहुत ही लाभदायक है। सारे बुक पढ़, ओरियंत का एक बार पढ़ के देखिए। ये ओरियंत बुक का ये प्रैक्टिस सेट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।
किस वेद में सभा और समिति के प्रजाति को दो पुत्रियों का नाम दिया जाता है? कहा जाता है तो अजुर्वेद को कहा जाता है। अजुर्वेद को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सर्वाधिक प्राचीन पुराना कौन सा है? कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। वैद तथा जैन ग्रंथों में छठी से पूर्वी कितनी महाजनपदों से उल्लेख मिलता है? बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में छठवीं या पूर्व बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में छठी या ईसा पूर्वी से कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है, कौन थी? क्वेश्चन नंबर 15, अंग महाजनपद अंग महाजनपदों की कहाँ थी? अंग महाजनपदों की राजधानी कहाँ थी? चंपा में। चंपा में। एक मिनट रुकिए, थोड़ा चंपा थी। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं आपके लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियो लेकर आता रहूँगा। और मैं बता दूं कि ओरियंट बुक का ये से प्रैक्टिस सेट लिया गया है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करें। उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल क्वेश्चन है ओरियंट बुक का, आप अपने नोटबुक में नोट कर ले। इससे हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप एग्जाम में फंस सकता है। और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करें। हर एक एग्जाम से संबंधित यहाँ क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाया जाएगा। चलिए,
चलिए, अंग महाजनपदों की राजधानी कहाँ थी? चंपा में थी। क्वेश्चन नंबर 16, भगवान महावीर भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जालमी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जालमी। चलिए, अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चन है, थोड़ा जल्द कर रहे हैं। जैन धर्म का पहली सभा कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म का आपका पहली सभा पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र। पाट पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 22 देख लिए, देखिए, बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? बुद्ध भगवान का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? लुम्बिनी में। लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 23, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 24, हाइक्य वंश का स्थापक कौन था? हाइक्य वंश का संस्थापक कौन था? हाइक्य वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार। बिंबिसार था। हाइक्य वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और क्वेश्चन नंबर 25, पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? उद्यानी शासक, उद्यानी। उद्यानी ने किया था, उद्यानी शासक ने किया था। जो भी हो, उद्यानी शासक के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा सिकंदर का समकालीन था? निम्न में से कौन सा समकालीन, इनमें से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद जो था वो भी सिकंदर का समकालीन था। घनानंद जो था वो सिकंदर के समकालीन था। चलिए चलिए, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए, कौटिल्य कौटिल्य प्रधान मंत्री थे किस शासक का? किस शासक के? तो वो मंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य शासक के। कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? तो लकड़ी से बना था। चंद्रगुप्त का महल लकड़ी से बना था। लकड़ी से बना था। मौर्य प्रशासन में स्वराज्य संघ अधिकारी कौन था? चलिए देखिए, 28वां मौर्य प्रशासन में राजस्व अधिकारी कौन थे? मौर्य समाज में राजस्व अधिकारी कौन थे?
सामहिता, सामहिता संहिता किस मौर्य शासक को आत्मघाती कहा जाता है? किस शासक को आत्मघाती आत्मघाती के नाम से जाना जाता है, आत्मघाती कहा जाता है किस शासक? तो बिंदुसार को कहा जाता है, बिंदुसार को कहा जाता है आत्मघाती शासक। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? 30 क्वेश्चन। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर समिति द्वारा शासित था। समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? इस समिति में कितने सदस्य थे? इस समिति में कितने सदस्य थे? वो 30 सदस्य थे इस समिति में। मेगास्थनीज के अनुसार इसमें 30 सदस्य थे। मौर्य वंश के बाद किस शासक का वंश उदय हुआ? 31। मौर्य वंश के बाद किस शासक का उदय हुआ? मौर्य वंश के बाद किस शासक का उदय हुआ? शुंग वंश शासक का उदय हुआ। शुंग वंश शासक। चलिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश संबंधित, पुलिस से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए और मैं ऐसे ही छोटे छोटे सेशन आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 31। चरक नामक पुस्तक चरक नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? चरक नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा से।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32। से कहा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। कुमार कुमार संभवत महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था। कालिदास। गुप्तकालीन में बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय।